तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर के अंदर हमें देखना है कि जीनोम, डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम इस सब के अंदर क्या डिफरेंट है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि जीन की डेफिनेशन क्या है। फिर उससे पहले हम ले लेते डीएनए, है ना, कि डीएनए जो है वो क्या है, फिर क्रोमेटिन क्या है, फिर क्रोमोसोम क्या है और अंत में जीनोम क्या है। तो इन सारी टर्मिनोलॉजी में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है और कई बार मिक्सअप भी हो जाता है। तो देखिए, बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको पता है डीएनए हम किसको कहते हैं, कुछ इस तरीके से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज डीएनए। और डीएनए किससे बना है, पूरा उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, वो भी आप देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो इसको डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी वजह है। तो ये किससे बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है, एक चेन है, और ऐसी दो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दोनों जुड़ी है, 5 to 3 एंड 3 to 5। तो इस हिसाब से पूरा डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर पर्टिकुलर ऐसा सीक्वेंस है ना, ऐसा डीएनए का सीक्वेंस, लेट से कोई सीक्वेंस है ATGC, सामने क्या आएगा TACG। तो कुछ ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा कि जो प्रोटीन के अंदर कोड करता है ना, जिसका पर्टिकुलर mRNA बन सकता है और उस mRNA में से प्रोटीन बन सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, जीन। अब आपको पता है कि डीएनए तो हमारे पास कितना लंबा डीएनए है, 330 करोड़ करीबन बेस पेयर है 23 क्रोमोसोम के अंदर। 46 क्रोमोसोम के अंदर आप काउंट करोगे तो 660 करोड़, 6.6 बिलियन हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो सारा डीएनए प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, कोई स्पेसिफिक डीएनए जो प्रोटीन के लिए कोड करता है उस पर्टिकुलर रीजन को, है ना। बाकी तो ऐसे ही पड़ा है बगैर काम का, कुछ ही डीएनए है जो काम का है, तो उसको हम जीन कहेंगे। फिर क्रोमेटिन किसको कहते हैं, देखिए ये जो डीएनए है कंडेंस होगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा कंडेंस होगा, कुछ इस हिसाब से वो कंडेंस हो गया, है ना। तो वो किसकी कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, क्रोमेटिन, और वो ज़्यादा कंडेंस होकर के क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, क्रोमोसोम। तो पहले क्या बन रही है, क्रोमेटिन, है ना, और फिर वो ज़्यादा कंडेंस होकर क्या बनेगा क्रोमोसोम। देखिए, अब एक लास्ट टर्मिनोलॉजी रहेगी, और वो टर्मिनोलॉजी कौन सी है, जीनोम। तो जीनोम क्या है कि पूरे डीएनए के अंदर जितने भी बेस पेयर हैं, है ना, जैसे हमने देखा कि थाइमिन है, उसके सामने एडिनिन है, ग्वानिन है, उसके सामने साइटोसिन है। तो पूरा जो हमारा डीएनए है, उस पूरे डीएनए के अंदर, पूरा इन द सेंस सिर्फ हैप्लॉइड ही लेना है हमें, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो उसके अंदर जितने भी बेस पेयर है उसको जीनोम कहते हैं। तो हम इंसान के अंदर जब पूरा डीएनए HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब किया, 13-16 साल उसके अंदर लगे, और देखा कि इंसान के अंदर ये जो ATGC है, ATGC ये बेस पेयर कितनी है, 23 क्रोमोसोम के अंदर। तो 23 क्रोमोसोम में ये है 3.3 बिलियन। तो ये क्या हो गया, जीनोम, है ना। तो देखिए, बड़ी ही सीधी सी चीज़ है। डीएनए किसको कहोगे, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक एसिड इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में और एसिडिक नेचर है। और डीऑक्सी क्यों कहते हैं इसको, डीऑक्सीरिबोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रिबोज शुगर है वो डीऑक्सी, वो पूरा वीडियो मैंने बनाया है, उस पर बड़ा ही आसान तरीके से डीएनए को आप देख लीजिएगा। तो डीएनए थोड़ा बहुत आपका क्लियर है। तो डीएनए में कुछ जो बेस पेयर की जो प्रोटीन बनाने के लिए कहीं ना कहीं कैपेबल है वो सीक्वेंस, तो उसको हम जीन कहेंगे। और जब ये पूरा डीएनए कंडेंस होता है तो क्रोमेटिन बनाता है, और क्रोमेटिन ज़्यादा कंडेंस होती है तो क्रोमोसोम बनाता है। और जब डीएनए के अंदर 23 क्रोमोसोम, इन द सेंस हैप्लॉइड क्रोमोसोम के अंदर, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर जब आप डीएनए को, बेस पेयर को काउंट करेंगे, तो जितनी बेस पेयर मिलती है उसको क्या कहते हैं, जीनोम साइज, इन द सेंस जीनोम। तो होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ फिर भी अगर आपको डाउट रह गया हो तो श्योरली आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।